Hi, here is question from the chapter sequence and series. Question is 1 plus 3 plus 5 square plus 9 square plus up to 40 terms is equal to okay 4 options are here. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास सीरीज दी हुई है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 का स्केयर प्लस 7 प्लस 9 का स्केयर प्लस कहाँ तक 40 टर्म्स तक ऐसा हम लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, इस 1 को ऐसे लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ना, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये मैंने एक साथ लिख ली, ठीक है, और बगैर स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, दैट इज़ 3 प्लस, ठीक है, फिर 7 प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा 11 प्लस एड सो, ठीक है, ओके। ऑब्वियस सी बात है 40 टर्म्स है तो 20 टर्म्स ये होंगी और 20 टर्म्स ये होंगी, है ना। ठीक है, तो 20 टर्म्स ये हैं मेरे पास और 20 टर्म्स अपने पास ये हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले क्या हमें इसका सम निकालना है ना, तो हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। जनरल टर्म कैसे लिखोगे आप, ठीक है, तो इसकी हम जनरल टर्म लिखेंगे, दैट इज़ ये एक एपी है, ठीक है, तो जनरल टर्म आप कैसे लिखोगे, देखो 1 है फिर 5 है फिर 9 है, ठीक है, तो हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4n है ना, और +1 और माइनस का 4 दैट इज़ माइनस का 3, है ना। आप देखो रख के भी चेक कर सकते हो, ये आएगी इसकी जनरल टर्म, n की जगह 1 रखेंगे तो देखो ये 1 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे, 4 2 जा 8 और 3 5, फिर 3 रखो, 4 3 जा 12, 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है। इसी प्रकार अब आप इसकी जनरल टर्म लिखो, तो जनरल टर्म इसकी कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3, फिर सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 11 और ठीक है एल्स ऑन। तो इसके जनरल टर्म लिखेंगे हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ भी कितना है 4 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है, दैट इज़ ये आ जाएगा अपने पास 4n माइनस 1, ठीक है। तो देखो अब हम इसका समेशन निकालते हैं, तो हम देखो इसका ऐसे लिख लेते हैं, समेशन 4r माइनस 3, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वेयर, है ना, क्योंकि सभी टर्म्स का देखो स्क्वेयर है, ठीक है, और r की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होगी 1 से लेके 20 तक, क्योंकि 20 टर्म्स हैं अपने पास, 20 टर्म्स का सम निकालना है ना, फिर प्लस, अब यहाँ भी ऐसे ही r की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, और ये वाली आ जाएगी अपने पास 4r माइनस 1, ठीक है, ओके। तो अब देखो अब यहाँ पे काम करते हैं, पहले इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, r की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, ये आएगा 16r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24r, ठीक है, प्लस सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है 4r माइनस 1, ओके। आगे देखो ये क्या है अपने पास 16 को बाहर ले लेते हैं और अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, है ना, आर स्क्वायर, आर की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर और फिर 20 का स्क्वायर, तो वो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम लिखा हुआ है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n की जगह क्या रखेंगे 20, तो दैट इज़
ये क्या आ जाएगा, या एक काम कर लेते हैं, पहले लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस एज ऑन, और प्लस में 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर देखो 9 कॉमन ले लेंगे, और फिर समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, ठीक है, -24 समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, और यहाँ पे है आर, है ना। या इसको भी आप एक काम कर लो, चलो अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 को बाहर कॉमन ले लिया, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, ये है आर माइनस सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, और यहाँ पे 1, ठीक है। ओके, आगे देखो ये क्या बनेगा, 16 इंटू, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, 20 इंटू 21 इंटू 22 या 40, और 1 ऐड करेंगे 41, डिवाइड बाई 6 प्लस 9 इंटू 1 ऐड करेंगे कितनी बार, 20 बार, तो ये क्या आएगा 20 माइनस 24 इंटू, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके 20 तक, यानी कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, प्लस ये कितना आ जाएगा 4 इंटू, ये भी ऐसे ही है ना, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, माइनस, और ये कितना आ जाएगा 1 कितनी बार 20, दैट इज़ 20, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है सिंप्लीफाई करके, तो देखो ये कितना आएगा, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 जा 3 7 जा, ठीक है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8 पे, ओके, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 7 जा 56, और 56 और 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद 20 से, है ना, तो ये अपने को मिलेगा 45,920 प्लस 20 को 9 से करेंगे 180, ठीक है, माइनस इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 2 से जाएगा 12 पे, ये आएगा 5040, और प्लस ये आएगा 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो 840, और माइनस का 20, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये अपने पास आएगा 41880, ठीक है, ऑप्शन बी अपना जो कि है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एक सेट दिया हुआ है 1,6,11,16, और बी एक सेट है 9,16,23,30, बी द सेट्स consisting of the first 2025 terms of two arithmetic progression, then number of element in A union B is equal to 4 options are here, okay। यानी कि देखो अपने पास एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नंबर एपी में लिखे हुए हैं, ऐसा क्या लिखा हुआ है ना, 1,6,11,16, ऐसा, ठीक है, और एक सेट बी है, इसके अंदर नंबर है एपी में 9,16,23,30, ऐसा, ठीक है। ओके, अब हमसे क्या कहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना इन ए यूनियन बी, ओके। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, इसके पास ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ये भी हमें पता है, ये कितने ए सेट में 2025, ये भी इतने ही हैं, ठीक है, माइनस ये हमें निकालने पड़ेंगे, है ना, इनके इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, ठीक है। और यानी कि अब हमें ये निकालने पड़ेंगे कि इनके ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो जो कि सीक्वेंस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, ए इंटरसेक्शन बी में। तो आप एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ऐसी टर्म कौन सी है जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है और जो कॉमन है ना,
तो वो देखो, आप देखोगे तो 16 दिख रहा है, देखो 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। फर्स्ट टर्म तो मिल गई इस सीक्वेंस की हमें, है ना। नेक्स्ट क्या होगी, देखो उसके लिए क्या करना होता है, जो फर्स्ट सेट है ना या फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है। इसको लेट्स सपोज D1 मान लिया, तो देखो यहाँ पे इसका है 5। अब सेकंड एपी है उसका आप कॉमन डिफरेंस देखो कितना आएगा, 7 है। ठीक है, तो इस ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, वो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 35, है ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, लेट्स सपोज डी मान लिया 35। ठीक है, और 35 में 16 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, तो एज सोन ये अपने पास बनेगी। ठीक है, ये पी। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये है कितनी टर्म टोटल, है ना। उसके लिए काम करते हैं पहले, इस ए सेट की हम निकालते हैं 2025 फिफ्थ टर्म, है ना। इसकी 2025 टर्म क्या आएगी भाई, ठीक है, ए सेट की निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आएगी ए प्लस ए कितना है, 1 प्लस n-1, यानी कि 2025 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 5। तो ये आएगी अपने पास 1 प्लस, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2025 को, वी गेट 10125 माइनस 5 ठीक है। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, ये आएगा अपने पास कितना, 101, है ना। ये इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, यस, 10,121। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसी प्रकार हम बी सेट की निकालते हैं। ठीक है, 2025 टर्म। ठीक है, तो इसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितनी आएगी अपने पास, ये आएगी ए प्लस ए कितनी है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 9 प्लस 2025 माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। ठीक है, ये आएगी। अब इसको देखो 9 प्लस ये मल्टीप्लाई करो 2025 के 7 से, तो ये आएगा, देखो 9 में से 7 गया, 2 प्लस 14175, ये आ जाएगा 141। ठीक है, 7 और 7। ठीक है, तो देखो इसकी ए जो अपने पास सेट है जिसमें एपी लिखी हुई, एपी की टर्म्स लिखी हुई हैं, इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो है अपने पास 10,121, और यहाँ पे बी सेट की जो लास्ट टर्म है वो आएगी 14,177, है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में ओबियस सी बात है, जो लास्ट जो हमारी टर्म आएगी वो इससे तो छोटी ही होगी, है ना, कंफर्म है, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, ये तो कॉमन टर्म्स जो भी आएगी वो इससे छोटी ही होंगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। दैट इज़ हम एक बात बोल सकते हैं, जो इस एपी की nth टर्म होगी वो इससे क्या होनी चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए, है ना। तो देखो nth टर्म क्या होनी चाहिए भाई, लेस देन इक्वल टू 1,121। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस, दैट इज़ ए कितना है इसका 16 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 35, लेस देन इक्वल टू 10,121। ठीक है, अब देखो ये आएगा n-1 इंटू 35 लेस देन इक्वल टू 16, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10105। ठीक है, आप देखो 35 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा n-1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अब इसे डिवाइड करके देख लेना, तो ये आएगा अपना कितना, ये आएगा 288 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ओके, अब इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा n लेस देन इक्वल टू 289.71। ठीक है, ये यानी कि n हमारा क्या होना चाहिए, n अपना क्या होगा भाई, 289, है ना। n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 289। दैट इज़ इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स आएंगी ए पी की, वो कितनी होंगी, 289 होंगी, है ना। ठीक है, दैट इज़
जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होंगे वो अपने पास कितने होंगे, 2025 प्लस 2025 माइनस 2889 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 4050 माइनस 289, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये 6 और ये आ जाएगा 7 3, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना। यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।